हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे इस स्थान पे खड़ा किया कि परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए, परमेश्वर के वचन को बांटने पाए। हम तो इस योग्य नहीं कि वचन परमेश्वर का बांट सके, क्योंकि हम सब बहुत पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हम सब पर अपने अनुग्रह को करते हैं और हमें चुनते हैं कि हम उनके वचनों को बांट सकें। वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहूंगी। यीशुआ, यीशुआ। हम सब में कितने हैं जो परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं? हम में से सब हैं जो परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं। आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे, और जो इस गाने को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्वर्गीय को देखूंगा मैं, दुख रहित देश में जब पहुंचूंगा। स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा मैं, दुख रहित देश में जब पहुंचूंगा। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा यीशु मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा यीशु मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मुक और लंगड़े उठ खड़े होंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मुक और लंगड़े उठ खड़े होंगे। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा यीशु मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा राजा मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, प्रभारूपी प्रभु के चेहरे को देखूंगा। आशा भरे नगर में, शोभा भरे घर में, प्रभारूपी प्रभु के चेहरे को देखूंगा। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा यीशु मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। इस्लाम। स्वर्गीय वो शरीर जब देगा राजा मुझे, हलचल सारी मिट जाएगी। हलचल सारी मिट जाएगी। यस लॉर्ड खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम पिता आपके स्वर्ग में आएंगे, वो हर क्षण, वो हर एक बात है जो हमारे हृदय में हम सबको परेशान करती है, वो मिट जाएगी यीशु आपके नाम से। हालेलुया। प्रभु बोलने की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को अपने साथ जोड़े यीशु। हर एक शब्द खुदावंद यीशु आपके द्वारा होने पाए। प्रभु पूर्ण कब्जा ले यीशु, पूर्ण कब्जा प्रभु इस कलीसिया पे ले खुदावंद यीशु। आपको वेलकम करते खुदावंद इस घड़ी इस कलीसिया में यीशु। आपके नाम से मांगते यीशु नासरी। आमीन। हालेलुया।
चौथा वचन जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्रूस से हम सब के लिए दिया, जो कि अब भी पढ़ा गया, जो मिलता है हमें मत्ती 27 उसके 45 से 46 वर्ष तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वचन हम सब कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। किसी को 25 साल, किसी को 10 साल, किसी को 60 साल, किसी को 55 साल। और हम में से हर एक जानता है कि परमेश्वर ने ये सातों कलमे क्रूस से बोले और हर एक को पता है कि इन कलमों का क्या अर्थ है। लेकिन हर साल हम इकट्ठा होते हैं, कलमों को याद करते हैं और हर साल परमेश्वर इन कलमों से, क्योंकि ये जिंदा खुदा का वचन है, हर साल एक नए तरीके से प्रभु हम सब से बातें करते हैं। यहाँ पर जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़े हुए थे, उन्होंने बोला एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जब पूरी बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को पिता करके संबोधित किया है। एग्री? सबने पढ़ा है कि हर जगह यीशु मसीह ने हे पिता करके संबोधित किया है। यहाँ तक कि जब वो गतसमनी बाग में थे तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। यहाँ पे लेकिन क्रूस पर जब वो लटके हैं तो वो बोल रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पे उन्होंने परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उस समय वो पूर्ण रूप से मनुष्य हो गए थे और उन्होंने पूर्ण रूप से मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया था। और एक मनुष्य का और एक परमेश्वर, हमारे परमेश्वर से अब हम पिता के हो गए हैं। अब हम उन्हें पिता भी बोलते हैं, अब्बा भी बोलते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने परमेश्वर संबोधित किया क्योंकि वो राजाओं के राजा सिंहासन पे बैठे थे और वहां से वो सामर्थ प्रदान करते थे। यीशु मसीह को वो हर एक सामर्थ से परिपूर्ण कर रहे थे कि वो उस चीज से वो गुजर जाए। लेकिन उस समय वो सामर्थ उनके पास से हट गई और उन्हें एहसास हो गया कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह फुल ऑन पापी बन गए थे, पूरी तरीके से मनुष्य बन गए थे और उस समय उन्होंने वो हर एक पाप जो हम सबके जीवन में पाया जाता है वो उनके जीवन में शायद परमेश्वर की नजर में आ गया था और परमेश्वर ने उन्हें उस सामर्थ्य से अपनी सामर्थ्य को छीन लिया। आज हम देखते हैं कि हर एक वचन जो होता है हमारे जीवन से बातें करता है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो हम कई बार प्रार्थनाओं को करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते, हमारे जीवनों में हमेशा कष्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है और हरदम हम यही कहते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारे ये चिंता को दूर कर दे। हम दूसरों के पास जाते हैं कि आप ये प्रार्थना करिए, आपके प्रार्थना से शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे, हमारे इन कष्टों से हमें दूर कर देंगे। लेकिन क्या हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं? जब तक यीशु मसीह पापी नहीं थे, जब तक वो पाप में नहीं घिरे हुए थे, जब तक वो उस कलवरी क्रूस पर नहीं थे, तब तक उनका एक शब्द बोलना और लोगों का चंगा होना, वो बोलते थे कि उठ खड़ा हो तो उठ खड़ा होता था। वो लाजर को जो 3 दिन से मरा था उसको बोले लाजर बाहर आ जा और लाजर वो 3 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। तो वो चाहते कलवरी क्रूस पे भी अपने को बचा लेते, वो चाहते तो अपने घाव को बोलते मेरे घाव भर जाए और वो घाव भर जाते। वो बोलते कि हमारा लहू बहना बंद हो जाए तो उनका लहू बहना बंद हो जाता, बट वो ऐसा नहीं हो पा रहा था और वो ऐसा बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर
परमेश्वर की योजना में थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। आज लेकिन हमारे जीवन में जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम कहते हैं हम तो प्रभु से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। कभी हम पादरी के पास जाते हैं, कभी हम किसी ऐसे विश्वासी के पास जाते हैं जिसकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन हम क्या इस चीज को देखते हैं कि जिससे हम प्रार्थना कराने जा रहे हैं उसका जीवन कैसा है, उसके प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों सुनते हैं, और क्या हम उस चीजों पे गौर करके क्या हम अपने जीवन को चेक करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं ऐसा क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुन रहे। इंसान तो वो भी है, इंसान तो हम भी हैं, उतना ही अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है जितना अधिकार हमें दिया है। वही बातें परमेश्वर ने उनसे भी वाचाएं बांधी है जो वाचाएं हमसे बांधी है। वो कहते हैं तुम हमसे मांगो तो तुम मुंह खोल के मांगो, अब तक तुमने मांगा ही क्या है, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिससे हम प्रार्थना कराने जा रहे हैं, वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं और फिर हम गवाही दे देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हमारे जीवन में होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता और हम वो प्रार्थनाओं को गवाही के रूप में बयान नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि हमारा जीवन जो है वो फुल ऑन पाप में रहता है। हम उन चीजों को हम अपने जीवन से आउट नहीं करते, हम उतना टाइम परमेश्वर को नहीं देते जितना वक्त हमें परमेश्वर को देना है। जब हम कनेक्टेड रहेंगे परमेश्वर से तो प्रार्थनाएं हमारी परमेश्वर सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर के आगे आएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनी जाएंगी। हमारी प्रार्थनाएं तभी सुनी जाएंगी जब हम परमेश्वर के निकट परमेश्वर से 1-to-1 बात करना शुरू करेंगे। हमारा जीवन क्या इस तरह है कि हम 1-to-1 परमेश्वर से बात कर सकते हैं? क्या हमारा जीवन इस तरह है कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमें अपनी आवाज को सुना, हमें अपनी आवाज को सुना, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। लेकिन मेरा जीवन भी इस योग्य नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ वचन प्रचार कर रही हूँ तो मेरा जीवन बहुत पवित्र होगा, नहीं, मेरा जीवन भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और जिस वजह से परमेश्वर अपनी आवाज को नहीं सुनाते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि परमेश्वर अपने वचन से जरूर हमसे बात करते हैं और आप में से भी हर एक से वचन से बात करते हैं। बस हमें समझने की जरूरत है, हमें उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं देखने की जरूरत है कि हम उसके पास जाए तो वो मेरी प्रार्थनाओं को सुने। हमें ये देखना है कि हम कितने अपने जीवन को हम किस योग्य बनाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। क्या हम पर यीशु नासरी के जो जीवन है उस पे चल रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह के जीवनों पे चलना शुरू कर देना आज से ही, अगर हम ये प्रण ले लें कि हाँ हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें इधर उधर हमें खुद में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को मांग सके, वो सारी बातें, वो सारी आशीषें हम परमेश्वर से मांग सके। तो आज वो दिन है कि आप अपने जीवन को चेक करें कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था, कि वो जितने साल भी पृथ्वी पे रहे वो आश्चर्य कर्म और चमत्कार करते रहे। वो बचपन से ही लोग उनके पीछे भागते थे क्योंकि उनकी बातों में ही इतना अट्रैक्शन रहता था। क्या हमारी बातों में इतना अट्रैक्शन है कि लोग हमारे पास आते हैं या हमसे पूछते हैं कि भाई आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या आपसे कोई भी आज तक पूछा है कि भाई आप किस खुदा को मानने वाले हो? आपके जीवन से भी क्या किसी ने देखा है कि आपका चाल चलन तो एकदम डिफर करता है दूसरों से? आप भाई कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो? किसी ने भी पूछा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है? हमें से शायद किसी का भी नहीं होगा। लेकिन आज वो वक्त है परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम इस घड़ी अपने जीवन को देखें और यीशु मसीह के अनुसार चले। जब तक यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे नहीं थे तब तक परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे और जवाब देते थे। वो जो 2 मछली और 5 रोटी था उसको प्रभु ने बहुत आया से प्रभु ने सिर्फ ऊपर करके यीशु मसीह ने हाथ ऊपर किया और प्रार्थना करी और वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया कि कितने कटोरे बच गए, टोकरे बचे। यीशु मसीह ने अंधे को मिट्टी में धूप लगा के अंधे की आंख में रखा और वो देखने लगा। कोढ़ी को चंगा किया, मरी हुई लड़की को चंगा किया, लाजर को चंगा किया। तो उनके शब्द ही इतने ज्यादा पावरफुल रहते थे।
आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो खड़े होते हैं और वो बोलते हैं और सामर्थ परमेश्वर की उतरती है। आज भी सामर्थ हमारे बीच में आती है परमेश्वर, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है और वो उतना ही सामर्थी है जितना यीशु मसीह के समय में थे। वो हमसे भी उतना ही काम कराना चाहते हैं जितना कि यीशु मसीह से गए, बल्कि उससे ज़्यादा। लेकिन हमें उस तरीके से अपने जीवन को सबसे पहले बनाना होगा। पहले हमें अपनी आत्मा को, अपने आप को चेक करना होगा, हमें से हर एक जन को। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे थे तब उन्होंने इसलिए उनको परमेश्वर ने सामर्थ अपनी हटा ली, क्योंकि वो फुल ऑन पापी हो गए थे, और जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती। तो आज का ये वचन जो प्रभु ने हम सबको सिखाया है कि हमें अपने जीवन को टटोलना है, ताकि हमारे भी परमेश्वर से कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग हो जाए जितना कि यीशु मसीह का स्ट्रांग था परमेश्वर के साथ, ताकि जो प्रार्थनाएं, जो चंगाई, जो चमत्कार यीशु मसीह करते थे, वो चंगाई, वो चमत्कार हम भी कर सके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं और चंगाई उनको मिलती है, और मोस्टली टेस्टमनी जहाँ तक मैंने देखी है वो नॉन क्रिश्चियंस कम्युनिटी से आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनका विश्वास इतना स्ट्रांग रहता है। वो अगर आते हैं तो वो पूर्ण विश्वास से आते हैं, और विश्वास जब आता है तो चंगाई आनी ही आनी है। वचन कहता है अगर राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास होगा तो इस पहाड़ से बोलोगे कि वो घर जा। पहाड़ क्या है? हमारी जो बीमारियां हैं वो पहाड़ है, हमारी जो परेशानियां हैं वो पहाड़ है, जो हमारे जो उलझने हैं वो पहाड़ है। राई का दाना सब जानते हैं बहुत ही महीन होता है। क्या हमारे पास उतना महीन भी विश्वास है कि हम प्रार्थना करें और हमारे पहाड़ उखड़ जाए? तो हम सबको आज इस दिन एक प्रण लेने की जरूरत है कि हम अपने जीवनों को टटोलें, और जब नेक्स्ट गुड फ्राइडे में आए तो हम इस बात को कह सके कि हाँ, परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थी बनाया कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जिंदा खुद हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें हाँ और आमीन में देता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद आज के वचन के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक वचन को प्रभु आपने जो मेरे मुख से पिता परमेश्वर अपने लोगों में दिया खुदावंद, होने दे ये फलवंत होने पाए यीशु, और होने दे पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु अपनी सामर्थ से आप भरने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर आपके नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए यीशु। सारी आदर में खुदावंद यीशु आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।